हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। और आज अपने बात करते हैं लास्ट वीक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं बिना देरी किए हुए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता? राइट आंसर होगा सर्बिया के नोवाक जोकोविक के द्वारा बेसिकली ये जो है वो जीता गया है। इन्होंने जो है स्टेफानोस सिट्सिपास को हराया था, जो कि ग्रीक के एक टेनिस प्लेयर हैं। फिर अपने बात करते हैं, यही जो वुमेन्स कैटेगरी की बात करते हैं तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने ये जो टाइटल है वो जीता, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली है और इन्होंने रशिया की एनास्तासिया पाव्लिचेंकोवा को इसके अंदर हराया था। अब अपने बात करते हैं नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया सेकंड टाइम का जो है टाइटल है, और सबसे ज़्यादा बार ये जो टाइटल जीता गया है 19 टाइम वो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। ये जो फ्रेंच ओपन है इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे, और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा कोस्टा रिका कंट्री की रहने वाली रेबाका ग्रीन्सपैन को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। और UNCTAD की बात करते हैं तो 1964 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि लॉरेंस देस्कार्स की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है, उसके जो पहली महिला जो डीजी या सचिव बनी है, अध्यक्ष अपने कह सकते हैं, वो ये बनी है। जगजीत पावदिया की बात करते हैं तो INCB की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है, जो जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वीना के अंदर प्रेजेंट है। और रुमाना सिंह सहगल की बात करते हैं तो भारत की रहने वाली नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी 2021 के लिए इनको इस अवार्ड से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में किसने शपथ ली है? राइट आंसर होगा नेफ्ताली बेनेट ने यहाँ पर शपथ लिया है, और ये यहाँ के 13th नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी बने हैं। और बात करते हैं इनसे पहले जो बेंजामिन नेतन्याहू थे, ये यहाँ के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने जो फर्स्ट कार्यकाल ज्वाइन किया था वो 1996 के अंदर ज्वाइन किया था, और ये 1999 तक वहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद उन्होंने 2009 के अंदर दोबारा ये प्रधानमंत्री यहाँ के बने, और 2021 तक कंटिन्यूसली यहाँ के प्रधानमंत्री ये बने हुए थे। फिर अपने बात करते हैं रूवेन रिवलिन के बारे में से, ये यहाँ के भी प्रेजेंट टाइम के प्राइम अपने जो राष्ट्रपति बने हुए हैं, प्रेसिडेंट। और मिक्की लेवी की बात करते हैं तो यहाँ की जो संसद है उसको किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और इसके जो ये अध्यक्ष बने हैं वो माइक लेवी बने हैं। फिर अपने यहाँ पर बात की है इसराइल के बारे में, बात करते हैं ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है कम्प्लीटली जो है वो इसराइल कंट्री का कवर किया गया है। यहाँ पर जो ये ब्लू कलर का कंप्लीट कलर किया गया है, ये जो है आपको यहाँ पर इसराइल का शो किया गया है। बाकी जो आपको ये वाटरमार्क का दिखाई दे रहा है, ये जो है जेरूसलम का यहाँ पर शो किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं इसके साथ इजिप्ट कंट्री, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, ये जो 4 कंट्री है इसकी बाउंड्री जो है इसके साथ में टच होती है, और दूसरी साइड जो है इसके साथ भूमध्य सागर प्रेजेंट है। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर दिखाया गया तेल अवीव है, और यही तेल अवीव नाम की जो जगह है यहाँ पर एक स्ट्रीट थी तेल अवीव, उसका नाम बदलकर रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर रखा गया था। अब यहाँ की जो कैपिटल की बात करते हैं जेरूसलम, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की अपने बात कर चुके हैं। करेंसी यहाँ की न्यू शेकल है। और स्टीवन एल स्पिलबर्ग की बात करते हैं तो इसराइल का जो जेनेसिस पुरस्कार है वो इनको प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि एक इजरायली पर्सन है, और
अमेरिका के अंदर रहते हैं और हॉलीवुड मूवी के ये प्रोड्यूसर है। इन्हीं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश जो है वो टॉप किया है? तो इसका राइट आंसर होगा टर्की जो कंट्री है इसने इसके अंदर बेसिकली टॉप किया है, और सेकंड नंबर पे रहा है जो लग्जमबर्ग रहा है, और इसी तरह से अपने बात करते हैं स्विट्जरलैंड जो है पर्टिकुलर इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा है। अब बात करते हैं ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जो है पर्टिकुलर एक होम कंसल्ट है, एक जो कि जिसका नाम नाइट फ्रैंक रिसर्च के नाम से जिसको जाना जाता है, उसी के द्वारा पर्टिकुलर ये जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है। और यदि इंडिया की बात करते हैं तो लास्ट टाइम इंडिया जो है इसके अंदर इसी क्वार्टर के अंदर 46 पोजीशन पे था, लेकिन अब जो है इंडिया इसके अंदर खिसक कर अपने 55 नंबर पे आ चुका है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 के इलाज के लिए कवच पर्सनल लोन जो योजना है वो स्टार्ट की है? तो इसका राइट आंसर होगा एसबीआई बैंक के द्वारा बेसिकली ये योजना स्टार्ट की गई है, जिसके तहत कोविड-19 के जो पेशेंट है उनको एसबीआई बैंक के द्वारा 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, और इसको जो वापस है वो 60 मंथ्स के अंदर जो है वो वापस रिटर्न किया जाएगा। इसकी जो इंटरेस्ट रेट रहेगी वो अराउंड 8.5% पर एनम रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे कि इंडस लैंड बैंक की बात करते हैं तो इसके द्वारा अभी हाल ही में इंडस इजी क्रेडिट नाम से स्कीम स्टार्ट की गई है। डीबीएस बैंक की बात करते हैं तो भारत के अंदर जो भी टॉप बैंक है उनके अंदर सबसे फर्स्ट पोजीशन पे डीबीएस बैंक रहा है। इंडिया के अंदर अराउंड 30 जो नेशनल और डोमेस्टिक बैंक्स हैं उन सभी के अंदर टॉप पोजीशन पे ये रहा था 2021 के लिए। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। सो इस बैंक की यदि अपने बात करते हैं तो इसके द्वारा अभी हाल ही में स्विफ्ट जीपे इंस्टेंट योजना स्टार्ट की गई, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रोवाइड करवाने वाला ये सेकंड बैंक बना है, और पूरे भारत के अंदर ये फर्स्ट बैंक बना है जो कि ये कर रहा है। इसी के साथ साथ आईसीआईसीआई स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स नाम से स्कीम भी इसके द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं एसबीआई के जो चेयरमैन हैं दिनेश खारा जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा विनू माकन को इसके अंदर शामिल किया गया है, और ये वाला जो फोटो दिखाया गया है आपका विनू माकन का आपको शो किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं इस बार आईसीसी के द्वारा टोटल 10 पर्सन्स की जो लिस्ट है वो निकाली गई, जिसके अंदर एक भारतीय भी इसके अंदर शामिल थे। और अब यदि अपने बात करते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल होने वाले विनू मकन भारत के जो है 7th नंबर के प्लेयर बन चुके हैं। इनसे पहले यदि अपने बात करते हैं तो बिशन सिंह बेदी को इसके अंदर सेलेक्ट किया गया है, सुनील गावस्कर को किया गया है, और कपिल देव को किया गया है, राहुल द्रविड़ को किया गया, सचिन तेंदुलकर को किया गया, और अनिल कुंबले को इसके अंदर शामिल भी तक किया जा चुका है। सो टोटल 7th पर्सन ये बने हैं जिनका नाम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है भारत की तरफ से। फिर अपने बात करते हैं, यहाँ पर आपको लिस्ट शो की गई है, ये नाम जिनके अपने बात कर चुके हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में सुरेश रैना की आत्मकथा जो है वो लॉन्च की जाएगी। सो इसका नाम क्या है सुरेश रैना की आत्मकथा का? तो इसका राइट आंसर होगा बिलीव नाम से ये जो पुस्तक है वो निकाली गई है, जो कि सुरेश रैना की आत्मकथा है, और इसके जो को ऑथर है इनके साथ में भरत सुदर्शन के द्वारा पर्टिकुलर ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि प्लेइंग इट विद माई वे, ये जो ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर के नाम पे सचिन तेंदुलकर की है। इसी तरह से ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये जो है सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है, और रवि शास्त्री के द्वारा भी एक पुस्तक जो है वो निकाली गई है, जिसका नाम जो है वो स्टार एजिंग द प्लेयर्स इन माई फैमिली माई लाइफ नाम से ये पुस्तक जो है वो निकाली गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है वो स्टार्ट किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा बेसिकली ये घोषणा की गई है, ये कैंपेन जो स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत यहाँ के युवाओं को जल्दी से जल्दी कोरोना से मुक्त किया जा सके और वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। फिर बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। सो
कर्नाटक के मुख्यमंत्री वाई एस येदियुरप्पा जी के द्वारा भी हाल ही में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम है वो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट की गई है। अब अपने बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा भी हाल ही में लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट स्कीम स्टार्ट की गई है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की गई और राशन आपके द्वार जो योजना है वो पर्टिकुलर यहाँ पर स्टार्ट की गई है। इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर वेयान नाम से एक गांव है जिसको अभी यहाँ के जितने भी जो एडल्ट पर्सन हैं उन सभी को कोवैक्सीन जो है वो बेसिकली वैक्सीन जो है कोविड से रिलेटेड वो सभी यहाँ पर 100% की जा चुकी है, जो भी यहाँ के एडल्ट पर्सन हैं उन सभी को। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है मध्य प्रदेश का शो किया गया है। मध्य प्रदेश को अपने हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसी के साथ सोया प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ की जो कैपिटल है वो भोपाल के नाम से जानी जाती है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो शिवराज सिंह जी चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। इस राज्य का जो निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ के जो फेमस अभी बात करते हैं तो नेशनल पार्क की, जो कि कुनो नेशनल पार्क है, जिसके अंदर अभी साउथ अफ्रीका से जो 10 चीते मंगवाई जा रही हैं, जो कि 5 मेल्स और 5 फीमेल है, उन सभी को यहाँ पर जो है वो इस्टेब्लिश्ड या फिर रखा जाएगा। फिर अपने बात करते हैं विधानसभा की 230, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीट्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सी संस्था दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी जो केबल है, मतलब समुद्र के नीचे जो है केबल बना रही है? इसका राइट आंसर होगा ये जो बनाई जा रही है पर्टिकुलर गूगल कंपनी के द्वारा बेसिकली ये बनाई जा रही है और ये जो है उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट होगी और दक्षिणी अमेरिका तक के ये जो केबल है वो बिछाई जाएगी। ये यहाँ पर आपको जो पोर्शन दिखाया गया है एक हल्का सा लाइन के फॉर्म में, ये वाला जो पोर्शन है पर्टिकुलर आपका अंडर सी केबल है और इसका जो नाम रखा गया है वो फिरमिना केबल जो है वो नाम रखा गया है। इसी के साथ साथ यदि अपनी बात करते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं, व्हाट्सएप की बात करते हैं, ट्विटर, फेसबुक की बात करते हैं, तो ये सभी जो है सोशल मीडिया ग्रुप है और सोशल मीडिया ग्रुप की तरफ से अभी जो है भारत सरकार की तरफ से कहा गया था आप अपने जो ग्रीवेंस ऑफिसर है उनकी नियुक्ति करेंगे। व्हाट्सएप के द्वारा प्रेस बी लाल को नियुक्त किया गया है और फेसबुक के द्वारा जो है अभी सुप्रीति प्रिया नाम की पर्सन है जिसको ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया के लिए नियुक्त किया गया है। ट्विटर के द्वारा अभी किसी भी ग्रीवेंस ऑफिसर को नियुक्त नहीं किया गया। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मई 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है वो हाल ही में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश के रहने वाले मुशफिकर रहीम को बेसिकली इस अवार्ड के लिए चुना गया है और ये जो अवार्ड है इनको श्रीलंका के साथ में जो इनके मैच हुए थे उसी को देखते हुए उसके अंदर जो अच्छी भूमिका निभाई गई थी इनके द्वारा, उसी को देखते हुए उनको इस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। फिर अपने बात करते हैं वुमेंस कैटेगरी की। स्कॉटलैंड की रहने वाले कैथरीन ब्रायंस को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और फिर बात करते हैं पहला जो अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया था ऋषभ पंत को दिया गया था और लास्ट मंथ जो दिया गया था बाबर आजम को ये प्रोवाइड करवाया गया है। अब अपने बात करते हैं आज तक के ये जो भी आईसीसी के मंथ प्लेयर अवार्ड है उन सभी के बारे में। यहाँ पर आपको लिस्ट शो की गई है जिसके अंदर अपने बात करते हैं तो मेंस कैटेगरी की ऋषभ पंत को फर्स्ट अवार्ड जो मिला था, जो कि अपने पहले बात चुके हैं जो कर चुके हैं, जो कि जनवरी मंथ के अंदर मिला था और ये इंडिया के रहने वाले हैं। इसी तरह से वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो फर्स्ट जो आईसीसी वुमेंस अवार्ड था वो साउथ अफ्रीका की शैबनीन इस्माइली को मिला था। सेकंड जो अवार्ड है भारत के रविचंद्र अश्विन और वुमेंस कैटेगरी के अंदर इंग्लैंड की टैमी बियॉन्ड को मिला था। थर्ड जो है जो मार्च मंथ का भुवनेश्वर कुमार और साउथ अफ्रीका की लिजली ली को ये मिला था। फिर बात करते हैं बाबर आजम जो कि 4 अप्रैल मंथ का मिला था और अलाइसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली उनको मिला था। और जो मई मंथ की बात करते हैं तो मुशफिक रहमीम बांग्लादेश की और स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्रायंस अवार्ड से सम्मानित की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
फिक्शन श्रेणी में किस पुस्तक ने अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा द नाइट वॉचमैन नाम की जो एक पुस्तक है, उसने ये जो अवार्ड है वो जीता है। और ये जो पुस्तक है बेसिकली लुइस एंड रोइच के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर इनका ये जो पिक्स है वो आपको यहाँ पर शो किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, ए नाइट ऑल ब्लड इज बैक ब्लैक नाम से ये जो पुस्तक लिखी गई है वो पर्टिकुलर डेविड डियोप के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक को जो है 2021 का जो इंटरनेशनल मेन बुकर प्राइज है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी तरह से द डिस्कम्फर्ट इवनिंग की बात करते हैं तो रेज्विक मार्की रिज्विकलैंड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, जिसको 2020 का जो इंटरनेशनल मेन बुकर प्राइज है उसके लिए सम्मानित किया गया। और शुगी बैन की यदि बात करते हैं तो डगर्ट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये पुस्तक जो है इसको 2020 का जो मेन बुकर पुरस्कार है उससे सम्मानित किया जा चुका है। सो ध्यान रखिएगा, सुगीबेन मेन बुकर पुरस्कार है और बाकी जो बी और सी ऑप्शन दिए गए हैं ये इंटरनेशनल मेन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2030 के अंदर शुक्र ग्रह के लिए एक एनविजन मिशन जो है वो लॉन्च करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बेसिकली इसकी घोषणा की गई है। और ये जो है जो वेनिस प्लानट है उसके लिए एक मिशन लॉन्च करेगी। इसरो की बात करते हैं तो ये भारत की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स और नासा की यदि बात करते हैं तो ये यूएसए की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और नासा यहाँ की गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी खुद की श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय अभी लिया है? जिस तरह से भारत के अंदर भारत रत्न है, पद्म अवार्ड जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसी तरह से असम राज्य के द्वारा बेसिकली ये घोषणा की गई है कि हम भी भारत सरकार की तरफ से जैसे अवार्ड दिए जाते हैं हम भी यहाँ पर अवार्ड देंगे। जैसे कि भारत रत्न तो असम भारत रत्न प्रोवाइड करवाया जाएगा। पद्म विभूषण की बात करते हैं तो असम पद्म विभूषण, पद्म भूषण की बात करते हैं तो असम पद्म भूषण, और पद्म श्री की बात करते हैं तो असम पद्म श्री अवार्ड से जो है वो ये सम्मानित किए जाएंगे। और ये जो अवार्ड है नेक्स्ट ईयर से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसके तहत पर्टिकुलर यदि अपनी बात करते हैं तो 1, 5 और 10% जो है यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 1% को, पद्म भूषण की बात करते हैं तो 5, और जो पद्म श्री जो अवार्ड है वो प्रत्येक वर्ष 10% को यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं राजस्थान के बारे में। सो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई, जिसके तहत यहाँ के प्रत्येक वासी को स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करवाया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं गरीब छात्रों को कोचिंग प्रोवाइड करवाने के लिए 1 साल के लिए अनुवृत्ति योजना जो है स्टार्ट की गई है। इसी के तरह से वैदिक बोर्ड और संस्कार बोर्ड की स्थापना भी यहाँ पर राजस्थान सरकार की तरफ से किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि आने वाले 4 से 5 मंथ के अंदर उसकी स्थापना कर दी जाएगी। फिर बात करते हैं केरला के बारे में। सो नीति आयोग के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट पेश की गई है उसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है वो केरला राज्य रहा है। फिर बात करते हैं बिहार के बारे में। सो बिहार के नालंदा के राजगिरी के अंदर वहाँ का पहला जो ग्लास ब्रिज है वो बनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्व का पहला लकड़ी का जो उपग्रह है बनाया गया वो किस देश से प्रक्षेपित या फिर लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पर्टिकुलर न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और ये जो सैटेलाइट है बेसिकली नैनो सैटेलाइट है, जिसका साइज़ की यदि अपने बात करते हैं तो 10x10x10 साइज़ का ये जो सैटेलाइट है वो बेसिकली बनाया गया है। और ये जो सैटेलाइट बनाया गया है वो फिनलैंड कंट्री के द्वारा बनाया गया है। फिर बात करते हैं 2023 तक के लास्ट तक जो है जापान सरकार के द्वारा लकड़ी से बना जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जाएगा। और चाइना की बात करते हैं तो अभी हाल में सेंचाओ 12 नाम से एक जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया है। और अब यदि अपने बात करते हैं ये जो फिनलैंड के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है उसके नाम की बात करते हैं तो वीज़ा वुडसैट नाम से ये जो सैटेलाइट है वो बनाया गया है। फिर बात करते हैं वीज़ा वुडसैट। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के द्वारा कोविड-19 की जो संभावित तीसरी लहर को देखते हुए वहाँ पर 5,000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के रूप में प्रशिक्षण या ट्रेनिंग करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली के द्वारा बेसिकली ये निर्णय जो लिया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके द्वारा, जैसे कि परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसके अंदर पंजाब जो है उसने टॉप किया और चंडीगढ़ उसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रहा था। और इसी तरह से तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन अभी कुछ समय पहले ही बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सत्या नडेला, जो कि भारतीय मूल के हैं, वो बने हैं। ये पहले यहाँ के CEO थे और अब ये यहाँ के जो है नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अब यदि अपने बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना की थी वो 1975 के अंदर 74 के अंदर मानी जाती है और इसका हेडक्वार्टर जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि हेडक्वार्टर USA के अंदर कहाँ प्रेजेंट है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो बिल गेट्स के द्वारा की गई थी। फिर अपने यदि बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में, ये जो है जॉन थॉमसन का स्थान वहाँ पर लेंगे। और विश्ववीर आहूजा की बात करते हैं तो RBL बैंक के दोबारा से ये MD एंड CEO है जो वो नियुक्त किए गए हैं। फिर अपने बात करते हैं अनूप चंद्र पांडे की, जो कि भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर है, वो सिलेक्ट किए गए हैं। भारत के इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इसके अंदर देखते हुए एक तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो होते हैं और इसके अलावा 2 इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पर होते हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश जो है वो टॉप पे रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड कंट्री जो है वो इसके अंदर टॉप पे रहा है और कंटिन्यूसली ये लास्ट 8 ईयर से यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है। अब यदि अपने बात करते हैं इसी के अंदर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो 135th रैंक पे रहा है। और ये जो लिस्ट जारी की गई है टोटल अराउंड 163 जो कंट्री है इसको इंक्लूड करके ली गई थी और इसके अंदर भारत की पोजीशन जो है वो 135 रही है। फिर इसी के साथ साथ यदि बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड जो है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 के अंदर टॉप पे रहा था। स्वीडन की यदि अपने बात करते हैं तो स्वीडन जो है चंद्रला गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो जारी किया गया था उसके अंदर टॉप पे रहा था। फिनलैंड की बात करते हैं, सॉरी ये जो है अपनों ने फिनलैंड की बात की थी, चांदलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स के अंदर टॉप किया था। और स्वीडन की बात करते हैं तो 2021 का एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स जो है वो जारी किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं अपने आइसलैंड कंट्री के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर शो किया गया है और जो कि नार्वेन जो सी है, नार्वेन समुद्र है, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। इसकी कैपिटल जो है रेजविक नाम से है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रपति व्योनो थॉनसेन नाम से है। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो कैटरिन जैकबोस दोतीर नाम से है और करेंसी यहाँ पर आइसलैंडिक क्रोना के नाम से चलती है। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द नटमग कर्स ट्रेवल्स फॉर ए प्लानेट इन क्रिसिस नाम से जो पुस्तक लिखी गई है उसके राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ घोष के द्वारा पर्टिकुलरली ये बुक लिखी गई है और अमिताभ घोष को 2018 के अंदर ज्ञानचंद पीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अंग्रेजी भाषा के लिए पहले पाने वाले ये पहले राइटर बने थे। फिर बात करते हैं अमर्त्य सेन के बारे में। जो अमर्त्य सेन के द्वारा जो अभी हाल ही में पुस्तक लिखी गई वो होम इन द वर्ल्ड है। सलमान रशीद की बात करते हैं तो इनके द्वारा लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 नाम से पुस्तक लिखी गई। और झुम्पा लहरी की बात करते हैं तो वेयर अबाउट्स नाम से एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है, पहले इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। फिर बात करते हैं UNGC द्वारा SDG अग्रदूत के रूप में अभी हाल ही में किसे मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर होगा सुशांत सिंह ना को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। और ये जो है पर्टिकुलर रीन्यू पावर नाम से एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम के अंदर प्रेजेंट है। उसके ये MD एंड CEO है। और यदि अपने बात करते हैं UNGC के बारे में, इसका फुल फॉर्म जो है वो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट रहता है, जिसकी स्थापना 2000 के अंदर हुई थी। और इसके जो अभी हाल ही में CEO बने हुए हैं वो सांदा ओजी कोम्बो बने हुए हैं।
अब बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि वीके पांडेन की अपने बात करते हैं तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के जो प्रेसिडेंसी अवार्ड है वो इनको प्रोवाइड करवाया गया। सुमन चक्रवर्ती की बात करते हैं तो आईआईटी खड़गपुर के जो ये एक प्रोफेसर हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, उनको 13th नंबर का जो जीडी बिरला पुरस्कार है उससे अभी सम्मानित किया गया था। और आरएसओडी की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के जो मेंबर ऑफ कमेटी है उसके मेंबर के रूप में भी हाल ही में इनको चुना गया है। और ये जो है गुजरात कोऑपरेटिव जो दूध निर्माण कंपनी है उसके वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने हुए हैं। और अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को डेली का वीडियो चाहिए तो जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आप लोग अप्रैल मंथ का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो वीडियो आपको शो किया गया है उसको आप ज़रूर देखिएगा। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।